पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ फालतू में। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते। चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं, अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूँ। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं दलीडा न्यूज। देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाने वाले भोजपुरी कलाकार अभिनेता खेसारी लाल यादव ने आज पटना में भयंकर बयान दे दिया। भारतीय जनता पार्टी पर प्यार बरसाते हुए दिखे, वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए चुभने वाली बात कहती। वहीं मजे मजे में भोजपुरी कलाकार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह पर भी भयंकर तंज कसा, उन्हें दबोच लिया, यानी कि भयंकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है खेसारी लाल ने, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। जी बताइए। खेसारी जी, मनोज तिवारी ने कहा है कि रितेश पांडे जो है जन सुराज को छोड़ दिए हैं, वो अब बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं। खेसारी लाल भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहाँ हूँ, लड़ना था, एक बार वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया, मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती। तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे बस संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरी जीवन है। बेटियों के लिए लगातार आवाज आप बुलंद करते रहे, 11 लड़कियों की शादी में भी आप शामिल हुए। अभी वर्तमान में एक बेटी जो है अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ज्योति सी कह रही है कि 10 करोड़ रुपया दे मुझे जीवन यापन करने के लिए। क्या कहिएगा एक बेटी का दर्द? देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूँगा, एक बेटी मेरी मेरे मुझे बेटी है, तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अब ये तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियां कही जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे। ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ लेंगे। पवन सिंह ने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गाना बजाया तो पवन सिंह का गाना बजाया। लोग झूठे का अपने गाने का वाहवाही लूटते हैं, लेकिन पवन सिंह का गाना बजा, वो भी वैभव सूर्यवंशी ने बजवाया। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बज तो भोजपुरी ही रहा है ना। और वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे हैं, वो हो चाहे हमारे ईशांत किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं, अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं। तो सही बात। आप बंगाल में आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो बंगाल में चुनाव होने जा रहा है? अब देखिए, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। जिनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। पवन सिंह, आप जिस शादी विवाह समारोह में आप गए थे उसमें पवन सिंह नहीं पहुंचे। जब अंकुश राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इनविटेशन तो उन्हें दिया था, लेकिन खेसारी लाल पहुंचे, शायद इस वजह से वो नहीं आए। नहीं, चुनाव में शायद वादा किए थे, उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा जी नहीं यार, मैं सक्षम हूँ, कम से कम उन बच्चियों को इतना साहस कर रहे हैं वो दोनों भाई मिलके, तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी उन बहनों को अपने तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की
और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने आपके लेकर के कहा कि हमेशा सितारा सितारा ही नहीं रहेगा, आए और कई गए। ठीक है, देखिए सबसे वो सही बोल रहे हैं। हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं। उनका भी कहना सही है कि हमेशा खेसारी स्टार नहीं रहेंगे। आज हैं, इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया। मेरे बाद भी दुनिया है, ऐसा नहीं कि मेरे पे दुनिया आके खत्म होती है। तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी और बरसात खत्म होगा तो धूप भी एक होगा। आखिरी सवाल, अब बिहार में खुले में मीट मांस बिकना बंद हो गया है। देखिए खुले में यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। तब उसके लिए क्या कहिएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या क्या बंद कराते हैं और क्या क्या चालू होता है, अब सबको पता है। तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है। तो बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अभी एक पार्टी के नेता ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को लेकर के। बिल्कुल जी, क्या सॉरी? अरे शराबबंदी को लेकर के मामले में जो लड़की मरी थी उसके परिवार वालों को धमकी मिल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि देखिए सच पूछे कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो समझिए कि सरकार की लापरवाही पाई जाएगी। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए, ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूं क्योंकि मेरे पास बेटी है और मैं उस बेटी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर वो बेटी मेरी बेटी की तरह है। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? क्या समीक्षा करिएगा सर, आज 10 साल से शराबबंदी और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है सरकार उसी की है, तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी। आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी उन्हीं की है। तो आपने वीडियो में देखा कि खेसारी लाल यादव ने बड़ी बात कह दी बंगाल चुनाव में प्रचार करने के सवाल पर। यहां तक कह दिया कि उन्हें किसी भी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। उनके जहां भी निजी संबंध होंगे, चाहे वह उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो या राष्ट्रीय जनता दल का ही क्यों ना हो, वे वहां पर चुनाव प्रचार करने उस उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। देखिए, आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए के तमाम घटक दलों से क्या बड़ा विरोध है। लगातार तेजस्वी यादव हमला बोलते रहते हैं। वहीं देखिए, खेसारी लाल यादव ने तेजस्वी यादव को चुभने वाली बात कह दी। तेजस्वी के घोर विरोधी माने जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा बयान दे दिया कि वे वहां भी बंगाल में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। वहीं जब वैभव सूर्यवंशी ने जब सेलिब्रेशन पर पवन सिंह के गाने बजाए, उस सवाल पर मजे मजे में पवन सिंह को दबोच लिया और कहा कि पवन सिंह का गाना धरती पर बजता होगा, मेरे गाने तो चांद पर भी अब बजते हैं। तो देखिए, भयंकर तंज कसा। वहीं नीतीश सरकार के शराबबंदी की समीक्षा हो या अन्य बड़े मामले हो, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम मुद्दों पर खेसारी लाल यादव ने बड़ी बात रखती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए धड़धड़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।